शेख सादी लिखते हैं कि कुछ गरीब लोगों ने एक बनिए से कर्ज ले लिया। जब वो कर्ज ना चुका पाए तो वो बनिया उनसे आकर तकाजा करता। जब वो उसका कर्ज ना लौटा पाते तो वो बहुत सख्त लहजे में उनसे इशाता और उनको बुरा भला कहता और गालियाँ तक बजाता। जो गरीब लोग थे वो बेचारे मजबूर थे, आगे से कुछ ना कहते और चुप हो जाते। वो अक्सर गालियाँ बकता और चला जाता, लेकिन वो उसका कर्ज ना लौटा पाते और वादे पर वादा करते और उनका कोई वादा भी वफा ना होता। किसी दाना ने उनको देखा कि उनके हाल का इल्म एक दाना शख्स को हुआ तो वो कहता है, नफ्स को खाने के वादा पर टालना बनिए को रुपयों के वादे पर वादा करने से अच्छा था कि इंसान अपनी भूख और प्यास उसको मिटा लेता, उसको बर्दाश्त कर लेता और उधार लेकर अपना पेट न भरता। जो कुछ अल्लाह ने देना था वो उनको मेहनत के ज़रिए जो दे रहा था उसी पर गुजारा करते, कनात कर लेते, लेकिन उन्होंने थोड़े पर गुजारा नहीं किया, कनात नहीं की। हालांकि इस्लाम में कनात का बहुत बड़ा अजर है। जो सब्र करने वाला है, थोड़े पर गुजारा करने वाला है, उसके बारे में बहुत खुशखबरियाँ हैं, लेकिन लोग बेसब्रे हो जाते हैं और उधार लेकर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। बाज़ औक़ात उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, उधार लेकर ज़रूरियात इंसान पूरी करता है, बल्कि यूँ कहे कि अपनी ख्वाहिशात को चार चांद लगाने के लिए उधार लेकर लोग कर्ज़ के नीचे दब जाते हैं। और जब कर्ज़ इंसान पर चढ़ जाता है तो फिर वो नित नए बहाने और नित नए वादे करते हैं कि आज हम आपको दे देंगे, कल दे देंगे। इसी तरह वो टालते रहते हैं। जबकि जो कर्ज़ खा होता है, जिसने कर्ज़ वापस लेना होता है, वो भी सच्चा होता है। उसने भी आकर उनसे बात करनी होती है और वो सख्त लहजे में हमेशा बात करते हैं, नरमी से कोई भी नहीं पूछता। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि अपनी ज़रूरियात को जितना कम किया जा सकता है उतना करके इंसान ज़िंदगी गुजारे। ये लवाज़मात जो ज़िंदगी गुजारने के हैं सिर्फ उन्हीं को पूरा करे। जैसे इंसान खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता।